हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वीडियो जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहाँ से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। एक रियल नंबर होता है, उससे हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपली कैसे होती है, पहले तो उसको देखेंगे, फिर हम चलेंगे जो लॉज होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, उन लॉज को डिस्कस करेंगे। बट एक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया था। एक मैट्रिक्स ये होता है किसी हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज 2 3 4 5 6 7 को मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम इसको इंक्लोज करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। अब इस मैट्रिक्स को इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर, सो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है। लेट्स सपोज ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ ए इज अ मैट्रिक और मैं कोई, लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग दैट कि के मेरे पास कोई क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर लाइन होता है हमारे पास, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर होगा हमारे पास रियल नंबर, उस नंबर से हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिंपल रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, लेट्स सपोज मेरे पास इस मैट्रिक्स ए को मैं क्या करना चाहता हूँ, के से मल्टीप्लाई करना चाहूँ। के मेरे पास क्या है, के इज रियल नंबर। सो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपली आपके पास क्या बनेगा, के इंटू ए बनेगा। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, जो जनरल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अगर हम समझे तो जनरल मल्टीप्लिकेशन में ये करते हैं, लेट्स सपोज 2 मेरे पास एक रियल नंबर है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 2 इंटू 2 होता है, दिस इज इक्वल टू 4। तो कुछ इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, ये जो स्केलर जो हमारे पास रियल नंबर है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ए, 1 -1 3 4 2 -1 0 -1 3 2, ये हमारे पास क्या ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो ऑर्डर 3/3 है। लेट्स सपोज के इज इक्वल टू -2 है मेरे पास। सो -2 को मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13। सो इन सब के साथ मैं क्या करूंगा, के इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करूंगा। सिर्फ दिस इज मेरे पास क्या है, A21, फिर A22, फिर A23, इन सब के साथ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। फिर इस पे आऊंगा, जो मेरे पास थर्ड रो है, A31, A32 और A33, इन सब के साथ मैं क्या करूंगा, ये जो स्केलर नंबर है मेरे पास इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा। सो के -2 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्लग किया, ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप -2 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिंपली आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले। इस तरह ये स्टेप्स आप ना भी करें तो कोई गलती नहीं, आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 को मैं -1 के साथ करूंगा तो 2 आ जाएगा। -2 को मैं 4 के साथ करूंगा तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। -2 को मैं करूंगा 2 के साथ तो -4 आ जाएगा। -2 को -1 के साथ 2 आ जाएगा। -2 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। और फिर मैं थर्ड रो की तरफ आता हूँ, -2 को -1 के साथ 2 आ जाएगा। -2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के साथ -6 आ जाएगा। -2 को 2 के साथ -4 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब लेट्स सपोज ऑर्डर 2/2 का हम कोई मैट्रिक्स उठाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। Let's suppose this is a matrix of order 2/2, 2 2 -1 and 3। इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 से। तो 3 इज बाय स्केलर नंबर। 3 को आप क्या कर ले, हर उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो जो इस मैट्रिक्स में है, 2 के साथ, 2 के साथ, -1 के साथ, 3 के साथ। सो 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक चीज नोट कर ले, जो मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर होता है, ठीक है, पहले हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर था 3/3। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पे कोई असर नहीं होगा, ऑर्डर हमारे पास सेम रहेगा 3/3। ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 था, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर 2/2 है। तो ऑर्डर हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय ए रियल नंबर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। जो मल्टीप्लिकेशन से पहले था वो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वही ऑर्डर आपके पास रहेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।